हेलो एवरीवन। हम एज्योर डेटा फैक्ट्री का एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं इस वीडियो में हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एक सीक्वल डीबी है। इस सीक्वल डीबी में हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस हैं। लाइक डेटाबेस नेम ऐसा डीबीओ, डेटाबेस नेम ऐसा सेल्स, डेटाबेस नेम लाइक कस्टमर, लाइक दैट हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस हैं ना। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इस सेल्स डेटाबेस पे कौन कौन से टेबल हैं। सपोज हमारे पास टेबल है टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, लाइक दैट हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं इस सेल्स डीबी में। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी टेबल जो सेल्स डीबी में है, हमें क्या करना है, हमें बल्क कॉपी करना है। बल्क कॉपी मीन्स कहाँ कॉपी करना है, हमें कॉपी करना है ब्लॉब स्टोरेज में एंड हमें सेव करना है ऐसा जेसन फाइल। इस सीक्वल डीबी में सेल्स डेटाबेस में जो भी टेबल्स हैं, हमें क्या करना है, हमें कॉपी करना है ब्लॉब स्टोरेज में ऐसा जेसन फॉर्मेट। उसके लिए हमें डेटा पाइपलाइन क्रिएट करना है। हम एज्योर डेटा फैक्ट्री के जरिए एक डेटा पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। वो क्या करेगा, वो सेल्स डीबी में जो भी टेबल है उसको रीड करेगा एंड उसको हमें कहाँ कॉपी करना है, फ्रॉम दिस सेल्स डीबी से ब्लॉब स्टोरेज में ऐसा जेसन फॉर्मेट। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। Let me show you the SQL DB, Azure SQL DB which I have created. I open my Azure SQL database. इस SQL database में हमारे पास मल्टीपल टेबल हैं। If you want to do a same project, तो ये मल्टीपल टेबल कहाँ से आएंगे। जब भी आप Azure SQL database क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है सैम्पल डेटाबेस। अगर आप सैम्पल डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे ना। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, इस टेबल में मल्टीपल टेबल्स हैं, राइट। इस डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हैं, लाइक डीबीओ डेटाबेस है, सेल्स डेटाबेस है, लाइक दैट बहुत सारे डेटाबेस और टेबल्स हैं ना। इफ़ यू वांट टू नो लाइक व्हाट आर द डेटाबेस और टेबल हैं थ्रू अ क्वेरी, हाउ एक्चुअली यू कैन राइट, इफ़ आई विल राइट सेलेक्ट टेबल स्कीमा टेबल नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स एंड इफ आई विल एग्जीक्यूट, हमें सारे डेटाबेस के नेम और सारे टेबल के नेम मिल जाएंगे। यू कैन सी हमारे पास एक डीबी है, उसमें ये वाला टेबल है। सिमिलरली हमारे पास सेल्स एलटी डेटाबेस है, उसमें हमारे कस्टमर टेबल और मल्टीपल टेबल्स हैं ना। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, दिस सेल्स एलटी डेटाबेस में जो भी टेबल है वहाँ से हमें डेटा को ब्लॉब स्टोरेज में ट्रांसफ़र करना है, कॉपी करना है। मैं क्वेरी क्या लिखूँगा, वी आर ओनली इंटरेस्टेड फॉर द सेल्स एलटी, राइट। लेट मी एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। नाउ व्हाट एक्चुअली इट विल गिव मी, इट विल गिव मी ऑल द टेबल इन्फॉर्मेशन। जो भी सेल्स एलटी में जो भी टेबल्स होंगे वो सारा इन्फॉर्मेशन मुझे इस क्वेरी के थ्रू मिल जाएगा। इस सेल्स एलटी में जो भी टेबल हैं, इस सारे टेबल को हमें कॉपी करना है ब्लॉब स्टोरेज में, जो हमारा रिक्वायरमेंट है। मैंने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। इस स्टोरेज अकाउंट में हमारे पास एक OTPT ये वाला एक कंटेनर मैंने क्रिएट किया है। ऐसा अपना इसमें कोई भी फाइल नहीं है, वो डेटा फैक्ट्री पाइपलाइन के थ्रू हमें यहाँ कॉपी करना है। वो हमारा रिक्वायरमेंट है। लेट्स क्रिएट वन पाइपलाइन। ये एज्योर डेटा फैक्ट्री में हम क्या करेंगे, मैंने एज्योर डेटा फैक्ट्री ओपन किया है स्टूडियो। इसमें पाइपलाइन में जाना है, क्लिक ऑन द न्यू पाइपलाइन। ये पाइपलाइन में क्लिक करना है। उसके बाद हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राई करेंगे इस डेटाबेस में, सेल्स एलटी डेटाबेस में जो भी टेबल है हम फर्स्ट ट्राई करेंगे उस सारे टेबल्स को रीड करने की। उसके लिए हम कौन सी एक्टिविटी यूज़ करेंगे, लुकअप एक्टिविटी ना। इस लुकअप एक्टिविटी में हम सेटिंग्स में जाएंगे। फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ डेटा सेट, सेलेक्ट दैट। हमारा सोर्स एज्योर SQL डेटाबेस है, हमें वो सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू। उसके बाद हमें लिंक सर्विस क्रिएट करना है, सेलेक्ट दैट। उसके बाद आप लिंक सर्विस को कोई भी नाम दे सकते हो। वर्जन में लेगेसी, क्योंकि सम टाइम रिकमेंडेड गिव्स एरर, यू कैन सेलेक्ट द लेगेसी वन। एज्योर सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें सर्वर नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें डेटाबेस का नाम भी सेलेक्ट करना है। उसके बाद यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेलेक्ट करना है। लेट मी पास यूज़र नेम एंड द पासवर्ड। उसके बाद हमें कनेक्शन को टेस्ट करना है। उसके बाद क्लिक करना है क्रिएट में। हमारा एजर SQL डेटाबेस क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस टेबल नेम में अभी मैं कोई भी टेबल नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक ऑन द ओके। बट हमें तो मल्टीपल टेबल कॉपी करना है, बट आई हैव सेलेक्टेड ओनली वन टेबल, राइट, बिकॉज वी आर गोइंग टू पास द क्वेरी नॉट द टेबल। इस क्वेरी में मैं क्या करूँगा, इसमें जो भी ये क्वेरी मेरे को है, यहाँ पे इस क्वेरी में इसको पास करना है। इस क्वेरी दिस क्वेरी विल गिव मी द
schema name as well as the table name, right? So this query actually I'm passing here. Now मेरा lookup activity is ready. What actually I will do, मैं क्लिक करूँगा डिबग में. Now let's see हमें कौन सा आउटपुट मिल रहा है. आवर रिक्वायरमेंट इज़ लाइक हमें इस सेल्स एल टी डेटाबेस में जो भी टेबल है उसको रीड करना है. लेट्स सी वेदर वी आर एबल टू रीड और नॉट. सो यू कैन सी इट इज़ सक्सीड. नाउ मैं अगर आउटपुट में क्लिक करूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा टेबल स्कीमा एंड टेबल नेम्स. सो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ ये एक ही टेबल को रीड कर पा रहा है, बट हमारे पास तो मल्टीपल टेबल है, राइट? सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लिक ऑन द लुकअप. You can see first row only it is selected. We have to deselect. Now click on the lookup. We have to again click on the debug. So this first row only को हमको deselect करके फिर से run करना है. Now let's see हमें कौन सा output मिल रहा है. Now you can see it is succeeds. So output में click करते हैं. Now you can see I am able to read multiple table. So you can see table schema, table name. I am able to read. Now let me copy this all the output whatever we are getting in the form of this notepad. So हम क्या कर रहे हैं, we are able to read whatever the table schema. Table schema means db name and whatever the table is available into this particular db. So we are able to read. now हमारे पास multiple table है, right? So हम क्या करेंगे, इस multiple table को one by one ट्राई करेंगे पास करने की, कॉपी करने की. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ मल्टीपल टेबल को हमें लूप करना है, सो हम यूज़ करेंगे फॉर ईच एक्टिविटी. तो सेलेक्ट फॉर ईच एक्टिविटी, कनेक्ट बोथ. उसके बाद फॉर ईच एक्टिविटी में क्लिक करना है, गो टू सेटिंग. हम सिक्वेंशियली ऑर्डर में इसको कॉपी करेंगे. सो क्लिक ऑन द सिक्वेंशियल, क्लिक ऑन द आइटम्स. उसके बाद क्लिक करना है डायनेमिक कंटेंट में. डायनेमिक कंटेंट में क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज आ रहे हैं, राइट? सो हमें क्लिक करना है लुकअप वैल्यू एरे. मीन्स जो भी लुकअप में आउटपुट आ रहा है हमें उसको पास करना चाहते हैं फॉर ईच एक्टिविटी में. सो लुकअप आउटपुट डॉट वैल्यू ये हमें सेलेक्ट करना है. क्लिक ऑन द ओके. नाउ इस फॉर ईच एक्टिव में हम कौन सा एक्टिविटी करना चाहते हैं, हमें कॉपी करना है, राइट? इस टेबल को वन बाय वन. सो हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द कॉपी डेटा. तो फॉर ईच एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, कॉपी डेटा एक्टिविटी. ना हम सोर्स में जाएंगे. सोर्स में हम फर्स्ट करेंगे डेटा सेट क्रिएट करेंगे. कौन सा डेटाबेस, सीक्वल डेटाबेस, राइट? क्योंकि हमारा सोर्स सीक्वल डेटाबेस ही है. हम ट्राई करेंगे सेम लुकअप टेबल और सेम डेटाबेस जो हमने डेटा सेट क्रिएट किया है जो सीक्वल का, उसको यूज़ करने का. ना यहाँ पे हम टेबल नेम पास नहीं करेंगे, हम जस्ट क्लिक करेंगे ओके. ना हमारा डेटा सेट रेडी है. क्लिक ऑन द ओपन. नाउ विल क्लिक ऑन द एंटर मैनुअली. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्कीमा नेम और द टेबल नेम. सो जो भी लुकअप एक्टिविटी से जो भी वन बाय वन टेबल नेम आ रहा है उस टेबल नेम को हमें यहाँ डायनेमिकली पास करना है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर क्रिएट करेंगे. गो टू द पैरामीटर. दो पैरामीटर क्रिएट करेंगे, एक डीबी नेम, एक का नाम देंगे टेबल नेम. टेबल नेम उसके बाद क्या करेंगे, कनेक्शन में जाना है, स्कीमा नेम में क्लिक ऑन द ऐड डायनेमिक कंटेंट. ये हमारा होगा डीबी नेम. क्लिक ऑन द ओके. उसके बाद टेबल नेम में जाना है, क्लिक ऑन द ऐड डायनेमिक कंटेंट और हमें सेलेक्ट करना है टेबल नेम. क्लिक ऑन द ओके. ना उसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने पाइपलाइन में. यू कैन सी इट इज़ ओनली शोइंग द डीबी नेम. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेलेक्ट एनी अदर डेटाबेस नेम, एनी डेटा सेट, और उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं एजो सीक्वल. नाउ यू कैन सी बोथ आर कमिंग, मीन्स इट इज़ नाउ रिफ्रेश. ना हियर हमें पास करना है, क्लिक ऑन द ऐड डायनेमिक कंटेंट. सो दिस डीबी नेम, राइट? सो दो फॉर ईच एक्टिविटी से जो भी डीबी आ रहा है वन बाय वन वो हमें पास करना है. ना इफ आई शो यू हमें कैसी आ रही है वैल्यू. So this DB name is coming like table schema, right? So this like this actually it is coming. So this we have to copy and what we have to write @item dot table schema. So DB के लिए. Now table के लिए हमें select करना है dynamic content. For each activity में कौन सी वैल्यू पास करना है, टेबल नेम आ रहा है with table name, right? So this table name we will select. This name I will give. So it will select one by one what are the tables are there. So I'll pass @item dot table name. Now click on the OK. तो हमने पास किया डीबी नेम एंड टेबल फॉर ईच एक्टिविटी से डायनामिकली हम यहाँ पे पास कर रहे हैं. ना हमें कहाँ सेव करना है, उसके लिए सिंक में सेव करना है. सो हम क्या करेंगे, एक ब्लॉब स्टोरेज का डेटा सेट क्रिएट करेंगे. हमें सेव करना है ऐसा जेसन फॉर्मेट. सो आई सेलेक्ट जेसन, कंटिन्यू. लिंक सर्विस वी हैव टू क्रिएट.
select the subscription, select the storage account, and then click on the create. उसके बाद क्या करेंगे, हम फाइल पाथ सेलेक्ट करेंगे, हमें आउटपुट में यहाँ सेव करना है, राइट। क्लिक ऑन द ओके, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे ओके पे। तो ये हमारा पाइपलाइन इज़ नाउ रेडी, पाइपलाइन 3। नाउ हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द डिबग, हम ट्राई करेंगे रन करने की। क्लिक ऑन द डिबग नाउ। नाउ लेट्स सी इफ वी आर गेटिंग एनी एरर, सो वील डिबग दैट। So now you can see our lookup activity succeed, right? यहाँ पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी वी आर एबल टू रीड। उसके बाद हम क्या करें, फॉर ईच एक्टिविटी के थ्रू वन बाय वन हम कॉपी कर रहे हैं। सो यू कैन सी वन कॉपी डेटा इज सक्सीड, one data it is able to read and it is able to copy. Now you can see another copy data is started and it is succeed. So one by one ये copy activity perform हो रहा है और टेबल को रीड कर रहे हैं और इसको कॉपी कर रहे हैं हमारे आउटपुट कंटेनर में। So let's go to our container, go to the output container. Now you can see this all the table data got copied here. You can see sales lt customer dot json, right? So अगर यहाँ पे क्लिक करें and let's check the data, go to the edit, we can see this all the data actually got copied. So हमारा pipeline work कर रहा है। Now you can see we had a multiple tables, right? Let's see all the copy is happening or not. If I refresh, you can see it is happening one by one. Now let me cancel it because I don't want to do, but our pipeline is working. So like this actually we can do a multiple table copy. So I hope you got the idea.